अब देखो आज जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जेई एडवांस सीरीज का, वो क्वेश्चन अगेन यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स का है और यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है केवल किसकी, प्रेशर की। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है टू आइडेंटिकल वेसल ईच ऑफ हाइट 36 सेंटीमीटर आर फिल्ड विथ वाटर एंड ऑयल ईच टू अ हाइट 27 सेंटीमीटर। अ थिन यू ट्यूब equipped with a valve at its center is filled with water and the valve is closed. The tube is held vertically. The tube is held vertically and lowered in the vessel until its open end reach to a depth 18 centimeter in each liquid as shown in figure. Density of water is 1 gram per centimeter cube and that of oil is 0.8 gram per centimeter cube. At what height will the water and the at what height will the water and the oil level settle in the vessel after the valve is opened? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास दो कंटेनर है। तो यहां पे एक कंटेनर है, यहां पे एक कंटेनर है, दोनों कंटेनर को हमने ग्राउंड पे लाके प्लेस किया है। तो ये हमारे दो कंटेनर हैं, दोनों कंटेनर को हमने ग्राउंड में लाके क्या किया है, प्लेस किया है। लेकिन ध्यान रखना है, एक में हमने फिल किया है वाटर को और एक में हमने फिल किया है किसको, ऑयल को। तो मान लो इस साइड हमने वाटर को फिल किया और इस साइड हम फिल कर रहे हैं किसको, ऑयल को। तो इस साइड क्वेश्चन में वाटर है और इस साइड क्वेश्चन में ऑयल है। डेंसिटी दोनों की गिवन है, वाटर की डेंसिटी 1 है, ऑयल की डेंसिटी दी है कितनी, 0.8। अच्छा, लिक्विड इनिशियली कितनी हाइट तक लाके फिल किया गया है, तो लिक्विड जो है वो इनिशियली कितनी हाइट तक, 27 सेंटीमीटर हाइट तक लाके प्लेस किया गया है। तो यहां पे 27 है, यहां पे भी कितना है, 27 सेंटीमीटर है। तो जो वाटर है और जो ऑयल है दोनों को हमने 27 सेंटीमीटर की हाइट तक क्या किया है, फिल किया है। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे एक इन्वर्टेड यू ट्यूब है। ये जो यू ट्यूब है, इस यू ट्यूब में अगेन वहां पे वाटर फिल किया गया है, बीच में यहां पे वाल्व लगा है, यहां पे बीच में एक वाल्व लगा है और दोनों साइड यहां पे वाटर अभी फिल्ड है। तो इस साइड पूरा हमारा वाटर वहां पे फिल्ड है और क्वेश्चन में ये डिस्टेंस गिवन है और ये डिस्टेंस वहां पे दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। अच्छा, ये अगर 18 सेंटीमीटर है तो ये जो डिस्टेंस रहेगा कंटेनर के बॉटम से पाइप का, वो यहां पे 9 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब ये जो यू ट्यूब है, इस यू ट्यूब में पहले से ही वाटर फिल्ड और बीच में वॉल्व वहां पे क्या है, क्लोज्ड है। अब इस पॉइंट पे अगर हम प्रेशर की बात करें तो इस पॉइंट पे अगर प्रेशर तुम लिखोगे P1, तो P1 की वैल्यू क्या होगी, P0 प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G, और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी वहां पे 18 सेंटीमीटर। और इस पॉइंट पे अगर हम प्रेशर की बात कर रहे हैं और इस पॉइंट पे प्रेशर अगर लिख रहे हो P2, तो P2 को क्या लिखोगे, P2 को वहां पे लिखोगे P0 प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू G इंटू H। और हमें मालूम है वहां पे वाटर की डेंसिटी ऑयल की डेंसिटी से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ कि जो P1 प्रेशर है वो ग्रेटर देन P2 है। देखो ये चीज क्लियर हुई। यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे इस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है, इस पॉइंट का प्रेशर वहां पे क्या है, कम है।
अच्छा, अब कुछ टाइम बाद क्या बोल रहा है, कुछ टाइम बाद इस वॉल्व को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। देखो है कि नहीं वहां पे, द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली इतना। अब बताओ जैसे ही हम वॉल्व को ओपन करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम वॉल्व को ओपन करेंगे तो यहां पे प्रेशर ज्यादा है, यहां पे प्रेशर कम है, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण लिक्विड क्या होगी, फ्लो करेगी। तो लिक्विड बताओ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी कि नहीं फ्लो करेगी वहां पे। तो होगा क्या, जो वाटर रहेगा वाटर यहां पे ऊपर जाएगा, फिर वाटर यहां पे नीचे की ओर आएगा। अब ध्यान ना, जैसे ही वाटर यहां पे जाएगा तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, ऑयल की डेंसिटी कम है, तो वाटर यहां पे नीचे सेटल हो जाएगा, ऑयल वहां पे क्या होगा, ऊपर की ओर बढ़ जाएगा। और फाइनली जो डायग्राम रहेगा वो डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा। तो फिर से यहां पे कंटेनर शो करो यहां पे। तो यहां पे कंटेनर, ये लेवल हॉरिजॉन्टल। अब होगा क्या, हमें मालूम है यहां पे प्रेशर ज्यादा है और लिक्विड अगर इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है तो यहां पे हाइट कम होगी, यहां पे हाइट बढ़ेगी। तो कुछ टाइम बाद यहां कहीं वाटर आ जाएगा। जैसे ही वाटर यहां पे जाएगा तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, तो वाटर यहां पे नीचे की ओर सेटल होगा कि नहीं सेटल होगा। और जो ऑयल रहेगा, ऑयल जो है, ऑयल हमारा ऊपर की ओर जा रहा होगा वहां पे। बताओ ऐसा डायग्राम आ गया कि नहीं आ गया। अब मान लो ये जो हाइट है, ये H1 हाइट वाटर की है, और ये जो पूरी हाइट है, ये पूरी हाइट वहां पे क्या है, H2 है। जो भी ट्यूब है, ट्यूब इस तरह से कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है वहां पे। देखो यही ट्यूब है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, जब ट्यूब इस तरह से है यहां पे और वाटर यहां पे एंटर कर गया, तो फाइनली एक टाइम आएगा जब लिक्विड का फ्लो वहां पे क्या होगा, रुक जाएगा। और लिक्विड का फ्लो अगर रुकेगा, इसका मतलब है कि यहां पे अगर प्रेशर P है तो यहां पे भी प्रेशर क्या होगा, P होगा। क्योंकि प्रेशर अगर सेम नहीं हुआ तब तो लिक्विड क्या हो जाएगा, वहां पे फ्लो कर जाएगा। अच्छा, अब ये डिस्टेंस कितना है वहां पे, तो याद होगा ये डिस्टेंस बॉटम से चेक करो, वहां पे 9 सेंटीमीटर है कि नहीं है वहां पे। अब इस पॉइंट पे अगर तुम प्रेशर को इक्वेट करोगे तो प्रेशर को क्या लिखोगे, प्रेशर को लिखोगे पी नॉट डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, और ये जो हाइट रहेगी ये हाइट H1 माइनस 9 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी। सिमिलरली इस पॉइंट पे अगर प्रेशर देखोगे तो प्रेशर अगर P है, इस पॉइंट पे अगर प्रेशर P है तो P की वैल्यू हो जाएगी P नॉट इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी। और ये जो हाइट रहेगी, अगेन ध्यान रखना ये 9 है, तो ये जो हाइट रहेगी वो हो जाएगी वहां पे H2 माइनस 9। देखो है कि नहीं है वहां पे। तो यहां पे जो इक्वेशन आएगी प्रेशर की वो होगी, यहां पे इक्वेशन आएगी प्रेशर की वो होगी, दोनों को वहां पे अब क्या करें, इक्वेट करें। बताओ दोनों को इक्वेट करोगे तो डेंस प्रेशर प्रेशर कैंसिल आउट होगा, जी वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, वाटर की डेंसिटी 1 इंटू H1 माइनस 9 किसके बराबर होगा, डेंसिटी ऑफ ऑयल, वो हो गया वहां पे 0.8 H2 माइनस 9। देखो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में अगर तुम टर्म को वहां पे सेपरेट आउट करोगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, H1 माइनस 0.8 H2, यहां पे 9 है, और 9 इंटू 0.8
तो ये हो जाएगा वहां पे अगले स्टेप में इधर जाके 9 और 0.8 ये हो जाएगा -7.2। देखो चेक करो है कि नहीं है वहां पे। तो पहली जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है H1 माइनस 0.8 H2 किसके बराबर, ये आएगा वहां पे 1.8 के बराबर। इसको इक्वेशन 1 बोलो। अब ध्यान रखना है यहां पे H1 और H2 हमारे यहां पे क्या है, H1 और H2 यहां पे अननोन है। अच्छा दूसरी चीज हमें यह भी मालूम है कि लिक्विड जो है, लिक्विड वहां पे इनकंप्रेसिबल है। तो लिक्विड का जो टोटल वॉल्यूम रहेगा वो तो यहां पे क्या रहेगा, सेम रहेगा वहां पे। अच्छा टोटल वॉल्यूम को अगर तुम इक्वेट करने जाओ, अगर हम टोटल वॉल्यूम को इक्वेट करने जाएं तो बताओ इक्वेशन क्या लिखोगे वहां पे। तो बताओ इक्वेशन अगर लिखने जाओगे तो यहां पे वॉल्यूम कितना लिखोगे, यहां पे वॉल्यूम लिखोगे पहले, या तो हम ऐसा कर दें वहां पे जितने से यहां पे वॉल्यूम कम हुआ उतने से ही यहां पे वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। बताओ ये भी कर सकते हो नहीं कर सकते हो वहां पे। एक तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करें वहां पे कि दोनों साइड के वॉल्यूम को वहां पे क्या करें, इक्वेट करें, क्योंकि लिक्विड वहां पे इनकंप्रेसिबल है। दूसरी प्रॉपर्टी हम ये यूज कर सकते हैं जितने से लिक्विड का लेवल यहां पे गिरा है उतने से ही लिक्विड का लेवल वहां पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो डायग्राम अगर देखोगे तो इस तरह से है कि नहीं है, यहां पे लेवल इतना था कि नहीं था पहले, यहां पे इतना लेवल गिरा, और बताओ यहां पे इतना लेवल नीचे जाके क्या होगा, बताओ सेम अमाउंट में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है वहां पे। जितने से यहां पे लेवल नीचे जाएगा उतने से ही यहां पे लेवल क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। तो अब बताओ इक्वेशन हम क्या यूज करें वहां पे। तो अगर हम इक्वेशन यूज करें तो पहले इक्वेशन क्या थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले ए, हाइट कितनी थी वहां पे, अच्छा हमें तो वॉल्यूम देखना है ना वहां पे, हमें डेंसिटी से तो मतलब है नहीं। तो या तो हम डायरेक्ट वहां पे वॉल्यूम को इक्वेट कर दें, देखो है कि नहीं वहां पे लिक्विड इनकंप्रेसिबल है, तो हम एक काम ये करते हैं, हम वहां पे टोटल वॉल्यूम को इक्वेट कर देते हैं। पहले वॉल्यूम कितना था, पहले वॉल्यूम था ए इंटू 27, ए इंटू 27, देखो है कि नहीं है। बाद में क्या हो जाएगा, बाद में वॉल्यूम हो जाएगा वहां पे ए इंटू H1 प्लस ए इंटू H2, देखो है कि नहीं है। हम ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते हैं कि लिक्विड इनकंप्रेसिबल है, तो जितना पहले वॉल्यूम था 27 इंटू ए प्लस 27 इंटू ए, बाद में ही वॉल्यूम तुम्हारा क्या होगा, उतना ही रहेगा। तो इक्वेशन क्या निकल के आ रही है, इक्वेशन निकल के आ रही है H1 प्लस H2 54 के बराबर है। चेक करो ये इक्वेशन 2 है कि नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा H1 माइनस 0.8 H2 किसके बराबर, ये हो जाएगा 1.8 के बराबर। देखो चेक करो सही लिखा है कि नहीं लिखा है वहां पे। एक हमारी इक्वेशन आएगी H1 माइनस 0.8 H2 1.8 के बराबर, दूसरी इक्वेशन आ गई H1 प्लस H2 54 के बराबर। अब दोनों को वहां पे सॉल्व कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये हो जाएगी 1.8 H2 और 54 माइनस कर दो वहां पे 1.8 और चेक कर लेते हैं हम वहां पे आंसर। तो यहां पे करो 54 माइनस 1.8, तो ये आ गया तुम्हारा 52.2। अब इसको डिवाइड कर दो कितने से, 1.8 से। तो 1.8 से डिवाइड करोगे तो चेक करो H2 की वैल्यू जो रहेगी वो 29 सेंटीमीटर आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो है कि नहीं है। और एक वैल्यू अगर तुम्हारी 29 आएगी, H2 की वैल्यू पुट कर दो तो H1 जो रहेगा
वो 25 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा वहां पे। तो जिस टाइम पे लिक्विड का फ्लो रुकेगा, फाइनली जब इक्विलिब्रियम आएगा, तो वाटर कॉलम की हाइट जो रहेगी वो रह जाएगी 25 सेंटीमीटर, और जो ऑयल कॉलम रहेगी, या बोल सकते हैं जो राइट साइड है, राइट साइड जो हाइट रहेगी वो हो जाएगी वहां पे कितनी, 25 सेंटीमीटर। देखो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया वहां पे। तो क्वेश्चन को एक बार समझो और फिर से वहां पे सॉल्व करके देख लो वहां पे, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो इतना वहां पे।